सभी विद्वानों को प्रणाम, नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो पूरे विश्व के लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है और इस पर अमल भी कर सकते हैं। और अमल करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसमें आपका कल्याण छिपा हुआ है। बहुत ज़रूरी संदेश लेकर के मैं आया हूँ और शास्त्रों के अनुसार है। ब्राह्मण क्यों पूजनीय है, ब्राह्मण कौन है और शास्त्र इनके विषय में क्या कहता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, चाहे वो समस्त गुणों से हीन क्यों ना हो। लेकिन बात यहां ही खत्म नहीं होती। ब्रह्म को जो जानता है, क्या कहता है शास्त्र, ब्रह्मम जानाति स ब्राह्मण। ब्रह्म को जो जान लेता है, द्वितीय विभक्ति है यहाँ पर। ब्रह्म को जो जानता है या ब्रह्म को जान लेता है या ब्रह्म की चर्चा करता है, वही ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के जो कर्म है, वेद पढ़ना, मंत्र पढ़ना, ज्ञान देना और सत्कर्म करना और संपूर्ण समाज का, चूंकि ये नायक है, मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक होता है ब्राह्मण, इसीलिए ये पूजनीय भी है और समस्त ब्रह्मांड का नायक है। लीड करता है, मार्गदर्शन देता है, विवाह आदि संस्कार कराना, यज्ञ कराना और समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं उनको दूर करने का प्रयास करना अपने ज्ञान के माध्यम से। आज देख रहे होंगे बहुत नकली और फर्जी संत बने हुए हैं, सब जेल में जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण अगर वो संत है और अच्छे कर्म कर रहा है तो वो ब्राह्मण है, वो पूजनीय है, आदरणीय है, सम्मान के योग्य है। मैं सभी ब्राह्मणों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सिर पर मुकुट रख करके कोई पूजा नहीं करेगा आपकी। क्यों नहीं करेगा? आप भी वैसे ही हैं जैसे सब हैं, लेकिन आप अगर अलग हैं औरों से तो आपकी पूजा होगी, आपको अलग से पहचाना जाएगा, आपको सम्मान दिया जाएगा, आप पूजनीय हैं। लेकिन आपको अनायास ही आप ये कहें कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरी सम्मान होना चाहिए, कोई नहीं देगा। आपके सिर के ऊपर मुकुट रख के कोई आपकी पूजा नहीं करेगा। आपको सम्मान अपना खुद पाना होगा। शास्त्र क्या कहता है कि ब्राह्मण का रूप बनाया हनुमान जी ने एक बार। हनुमान जी ने विप्र रूप धरी वचन सुनाए, भगवान राम के समक्ष आए और कहा, ब्राह्मण का रूप धारण क्यों किया? क्योंकि शक नहीं होगा और आराम से ब्राह्मण को सब अपनी बात बता देते हैं, घर की परेशानी की जो भी होती है। राम जी वहां से आ रहे हैं, सामने से लक्ष्मण जी भी आ रहे हैं, प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने ऑब्जेक्शन किया, आपत्ति दर्ज कराई, भाई आप तो ब्राह्मण हो, आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हो, आप तो ब्राह्मण हो। तो हनुमान जी ये कहते हैं कि जब मैंने ब्राह्मण का रूप धारण किया तो मुझे ब्राह्मण की समान आचरण भी करना था। क्यों? तो कहा, महाराज मैं ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है, लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूं। लेकिन जब मैंने ये ड्यूटी संभाल ली है, ब्राह्मण का रूप धारण किया, ब्रह्मम जानाति स ब्राह्मण, मैंने ब्रह्म को पहचान लिया, आप ब्रह्म हैं। तो ये ब्राह्मण की जब एक्टिंग कर रहा है आदमी या हनुमान जी कर रहे हैं, तो उनको वैसा ही आचरण में अपनी कसौटी पर खरा भी उतरना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्राह्मण का आचरण, उसके शास्त्र, उसकी विद्या, उसका ज्ञान, उसकी शिखा, उसका यज्ञोपवीत, उसके मस्तक पर धारण किया चंदन, उसकी पहचान बताता है। और ऐसा करने से
उसको ज्ञान भी होता है और वो दूसरों को बहुत अच्छे से मार्गदर्शन देने में समर्थ भी रहता है। जितने भी देवता हैं सब मंत्रों के अधीन हैं। मंत्राधीन देवता और मंत्र किसके अधीन है? मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण मंत्र को सिद्ध करता है, उसको जाप करता है और अपने दिन में 3 बार अगर पाप किया है, चींटी मर गई उसके हाथ से या कोई गलत काम हो गया, अशुद्ध बोला गया, तो 3 बार त्रिकाल जो मंत्र जपता है, 1 बार, 11 बार, 108 बार जो जाप कर लेता है गायत्री का, जो गायत्री शब्द का मतलब यह है कि जिसको गाया जाता है, जिसको जपा जाता है, ऐसा करने से लास्ट में लिखा हुआ त्रि का मतलब त्राण करना, जो पार उतार देती है, हमें भाव सागर से, पापों से मुक्त कराती है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र अगर मनुष्य जानता है तो उसका मंत्र का अर्थ भी, भावार्थ भी आना चाहिए। उसमें एक बहुत प्यारा सा शब्द आया है, सवितुर्वरेण्यम। इसको समझिए, वर्ण करने योग्य है भगवान। दुख विनाशक सुख स्वरूप परमात्मा कौन? कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड और करोड़ों सूर्यों के समान एक सूर्य ही हिला देता पूरे ब्रह्मांड को। गर्मी जो करोड़ों सूर्यों का तेज है उसके समान ईश्वर का स्वरूप है। जब उसकी उपासना करेगा तो उसका जो अंश है भगवान के अंदर आएगा। गायत्री मंत्र पढ़ते ही जो वाइब्रेशंस, प्रकंपन होता है शरीर में, तो वो तेजस्वी होता है वो ब्राह्मण, और उसके कहे हुए शब्द वो सच होते हैं और दूसरे के ऊपर प्रभाव भी डालते हैं, दूसरों को ज्ञान भी मिलता है, दूसरों का कल्याण भी होता है। यही कारण है कि लास्ट में आशीर्वाद देते समय ब्राह्मण क्या बोलता है? मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा। मंत्र जो मैंने बोले हैं इनका अर्थ आपके लिए सफल हो। मंत्रार्था सफला संतु, सब सफल हो मंत्र। पूर्णा संतु मनोरथा, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। शत्रु नाम बुद्धि नाशस्तु, आपके शत्रुओं का विनाश हो और मित्रों का अभ्युदय हो, उदय हो। मित्र आपके फले फूले, आपका मान सम्मान हो और आप यश प्राप्त करें। ये यजमान को आशीर्वाद के रूप में जब ये मिलता है आशीर्वाद, तो ये कब होगा? जब ब्राह्मण का कोई आदर करेगा, उसके चरण स्पर्श करेगा, उसको सम्मान देगा। जो अन्य लोग हैं वो इस बात को अन्यथा ना लें कि इस जाति को हम प्रमोट कर रहे हैं, नहीं। समस्त संसार के कल्याण के लिए आज जो जिस तरह का माहौल बनाया हुआ है, कुछ लोग प्रण कर रहे हैं कि हम नहीं, भगवान को नहीं मानेंगे, हम किसी देवताओं को नहीं मानेंगे। ये उनके लिए मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने देवता, अपना जो धर्म है, धर्म शब्द बार बार आ रहा है, धर्म की व्याख्या बताता हूं मैं आपको। सभी शास्त्र और पुराण, वेद, 18 पुराणों का निचोड़ में बताता हूं आपको कि धर्म की क्या परिभाषा है। रामचरितमानस में तो एक शब्द में सिमट गया धर्म, और बहुत अच्छा एक शब्द में निपटा दिया। तुलसीदास जी कहते परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और व्यास जी ने 18 पुराणों का निचोड़ दिया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे का उत्पीड़न करना पाप और परोपकार करना, दूसरे को सुख पहुंचाना, ये धर्म है। अब धर्म की परिभाषा क्या है? मनुस्मृति का जो श्लोक है इसको कंठस्थ करना होगा सभी ब्राह्मणों के बच्चों को। इस वीडियो को 10 बार सुनो और याद करो। धृति क्षमा दमोस्तेयम, धृति धैर्य, क्षमा, दमोस्तेयम दमन करना, अस्तेय मैंने चोरी नहीं करना, शौच इंद्रिय निग्रह, शौच मैंने पवित्रता,
इंद्रियों का निग्रह करना। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, 10 धर्म के लक्षण बताए हैं। और धर्म किसके पास मिलेगा, धर्म की परिभाषा और धर्म का रक्षण किसके पास होगा, ब्राह्मण के पास होगा, क्योंकि वो ब्रह्म को जानता है। तो इस छोटे से निवेदन को मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ ब्राह्मणों के प्रति उनके चरणों में एक पुष्प के स्वरूप निवेदन कर रहा हूं। सारे विद्वान हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। परिस्थिति ने मजबूर किया ये निवेदन करने के लिए कि जो माहौल है, ऐसे समय पर ब्राह्मणों का बहुत बड़ा दायित्व है कि समाज को एक पथ प्रदर्शक के रूप में आप निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं इस समाज के। अच्छा ज्ञान, बुद्धि और विवेक के साथ करें और राजनीतिक दलों के बहकावे में ना आए, और जिससे कि विद्वेष समाज में फैले, अच्छा समाज में एक संदेश जाए। तो सभी युवाओं को और वृद्धजनों को प्रणाम करते हुए बार बार विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि इस बात को समझें और समाज का हर वर्ग ये समझे कि अगर हम ब्राह्मण का अपमान करते हैं तो हमें उसका दोष लगता है। ब्राह्मण की हत्या का प्रायश्चित रामचंद्र जी ने बहुत किया और उनको दोष लगा। रावण एक ब्राह्मण था, विद्वान था। आज रावण से भी ज्यादा पतित इस संसार में बहुत बड़े बड़े पापी पड़े हुए हैं। तो ब्राह्मण को समाज में पूजनीय माना गया है और सभी का दायित्व है कि इस बात को की गंभीरता को समझते हुए हर ब्राह्मण को जो आदरणीय है, पूजनीय है, उसका सम्मान किया जाए। और ब्राह्मण का भी दायित्व ये है कि अपने कर्म को, अपने विवेक को, अपने ज्ञान को छलकने ना दे। बिखेरने की जरूरत नहीं है, उसको समेटने की जरूरत है। ज्ञान को कछुआ होता है, जैसे उस पर जब दबाव पड़ता है अपने अंगों को समेट लेता है। जब कहीं कोई ब्राह्मण मदिरा पान करता है या मांस खाता है या अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करता है तो समाज उंगली उठाता है उसकी तरफ। तो वो ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मणों के लिए भी अपमानजनक साबित होता है। तो इसीलिए हम आज प्रण लें और एक संकल्प लें कि पूरे समाज को ये पता चले कि ब्राह्मण आदरणीय है और पूजनीय है, था और रहेगा। भगवान विष्णु क्या कहते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में आता है, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं माँ लक्ष्मी का वर्णन किया है। धरती को, पृथ्वी को धारण कर लेता हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। और भृगु ऋषि की उनके ऊपर बड़ी कृपा और अनुकंपा रही है, ये कथा आप सब जानते होंगे। और परशुराम जी ने भी जब धनुष यज्ञ हुआ है तो कहा, अनुचित कहेऊ बहुत अज्ञाता, क्षम क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया, आप ब्रह्म हैं, लेकिन राम जी ने उनका बार बार सम्मान किया। हम आपके यज्ञोपवीत का सम्मान करते हैं। तो ब्राह्मण को सम्मान त्रेता युग, सतयुग, सभी युगों में मिला है और मिलता रहेगा। इसी बात को मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।